नाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत गीता पहला चैप्टर का नाम क्या है? सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आज हम तीसरा श्लोक लेंगे। 2 श्लोक हो चुके, आपको याद हो। पहला श्लोक था धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है कि युद्ध के मैदान में पांडु के पुत्र और मेरे पुत्रों ने क्या किया। फिर दूसरा श्लोक आया कि संजय कह रहा है कि हे राजन, दुर्योधन कहाँ पहुंचा है? अपने गुरु के पास गया, जिसका हमने विस्तार से वर्णन किया इस चीज का। अब आज हम तीसरा श्लोक। देखो, आप लोग घर में फिर स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो दिमाग में गीता बैठती जाएगी आपकी। पहले देखो, एक श्लोक कितनी देर में पढ़ो, कितनी देर में, 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसी गीता आपके दिमाग में बैठती जाएगी और मरते समय किसी को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर चलती रहेगी। आपके अंदर ही गीता चलती रहेगी, आपके अंदर ही भागवत चलती रहेगी। फिर आगे बोली, इसलिए कृपया यहाँ से जब सुन के जाओ तो फिर घर पे जाके ये एक श्लोक खाली रोज ये होमवर्क बना लो कि यहाँ एक श्लोक सुनो तो वो श्लोक आपको खाली घर में पढ़ना है। एक श्लोक खाली पढ़ना है तात्पर्य के साथ। श्री राधे बोली। आइए आज हम तीसरा श्लोक ले रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितच्च मुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महितं च मुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। ये दुर्योधन ही बोल रहा है कि अब सेकंड श्लोक में हमने सुना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचा है, तो वहां पहुंच के क्या बोल रहा है द्रोणाचार्य? ये श्लोक दर्शा रहा है दुर्योधन की द्वेषात्मक बुद्धि कि वो द्रोणाचार्य को एग्रेसिव करना चाह रहा है, उसको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव होगा तो युद्ध करेगा, अच्छी तरह करेगा। श्री राधे बोले। यहाँ द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। बोलो, वो आपका शिष्य है। द्रोणाचार्य कह रहा है वो आपका और पांडवों को अक्ल है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में दोनों मित्र थे, बचपन से मित्र थे। द्रुपद एक बहुत अच्छे ब्राह्मण कुल में, ये द्रोणाचार्य, और द्रुपद एक राजा थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार। लेकिन द्रोणाचार्य एक कुशल ब्राह्मण थे। ऐसे बड़े हुए मित्रता इनकी। तो द्रोणाचार्य का भी ब्याह हुआ, लेकिन ये बहुत गरीब था द्रोणाचार्य। राजा द्रुपद ने राज्य का बड़ा शौक था और उसने द्रोणाचार्य को कहा था कि अगर ये राज्य मुझे मिल जाएगा ना तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, ऐसे हम दोनों मित्र बने रहेंगे, आधा राज्य मैं आपको दूंगा। बहरहाल बहुत समय बीता, द्रुपद राजगद्दी पर बैठे, राजा बने, और इधर द्रोणाचार्य का जब विवाह हुआ, उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ अश्वत्थामा।
जिसका वर्णन भागवत में आया है। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था, किसी को पता है? कृपी, जो कृपाचार्य की बहन थी, वो द्रोणाचार्य से ब्याही गई थी। और इनका पुत्र अश्वत्थामा, जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए, लेकिन था द्रोणाचार्य का पुत्र। लेकिन बचपन में इतनी गरीबी थी कि एक दिन उसको अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी नहीं था। इसके मन में आया, बात याद आई कि मुझे द्रुपद ने कहा था कि अगर मैं राजा बना ना तो मैं तुम्हें आधा राज्य, मुझे आधा राज्य नहीं, खाली एक गाय देते। गाय होगी तो दूध मैं अपने बच्चे को पिला सकूंगा। इस आशा से द्रोणाचार्य द्रुपद के पास जाते हैं, लेकिन बाहर से उसको तिरस्कार मिलता है और वो कहता है कि मैं मित्र हूं द्रुपद का। जब हल्ला हुल्ला हुआ, अंदर द्रुपद के पास पहुंचते हैं तो द्रुपद को देख के द्रोणाचार्य कहते, मित्र याद है तुमको? तुमने ऐसी ऐसी बात कही थी, तुम्हें याद है? बोला, जब मैंने ये बात कही थी तब मैं तुम्हारी लेवल का था, अब मैं राजा बन गया। मित्रता समानता में होती है। भिखारी कहीं का, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे कटु शब्द उसने द्रोणाचार्य को बोले, द्रुपद ने, जो द्रौपदी का पिता था। शिरादेव बोले, बहुत कटु शब्द। और याद रखना, ये कटु शब्द इंसान को अधमरा कर देते हैं। द्रोणाचार्य बहुत विशाल हृदय के, बहुत अच्छे ब्राह्मण, स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। इसको इतनी बेइज्जती सुन के, ब्राह्मण था, और मुझे लगता है अगर द्रुपद एक गाय दे देता तो राजा था, कोई कमी नहीं हो जाती थी। राज्य का मद इंसान को अंधा कर देता है। ब्राह्मण का सम्मान तो करना चाहिए। राजा को, अगर जिस राज्य में ब्राह्मण का सम्मान न हो वहां दरिद्रता छा जाती है। श्री राधे बोलो। और ये अपमान भरे शब्द, एक तरह से अगर हम किसी को अपमानित करते ना, वो मरने से भी गया, पता है? इसीलिए महाप्रभु चैतन्य ने हमको कहा, अमान ही न मानते, सबको सम्मान दीजिए। ये बड़े व्यक्तियों के लक्षण होते हैं कि वो सबका सम्मान करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबको और बापू जी तो हमको समझाते, इज्जत वाला व्यक्ति ही दूसरों को इज्जत देता है। अगर कोई बेइज्जती कर रहा है ना, कटु शब्द बोल रहा है, तो समझ लेना उसकी जेब इज्जत से खाली है। उसके पास सम्मान देने के लिए है नहीं, इसीलिए वो दे, क्योंकि उसकी जेब उससे खाली है। सम्मान वही देगा जिसके पास सम्मान होगा। अच्छे शब्द वही देगा जिसके पास अच्छे शब्द उसकी डिक्शनरी में होंगे। द्रुपद वहां से बेइज्जत होके तो चला गया, लेकिन इसके मन में एक कसक हमेशा बनी रहती। और इसीलिए उसने हस्तिनापुर में, जब भीष्म पितामह को इस बात का पता चलता है, वहां गए तो वो हस्तिनापुर की शरण में आते हैं और ये वचनबद्ध हो जाते हैं कि यहाँ के राजकुमारों के अतिरिक्त मैं और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि पूरे अन्न का पोषण, उसके खाद पात, उसके रहन सहन की व्यवस्था फिर हस्तिनापुर करता। उसको रहने खाने पीने सब व्यवस्था हस्तिनापुर के द्वारा हुई। इसीलिए वो बंधित हो गया, बंध गया, क्योंकि ये कर्जा, अब युद्ध उसकी तरफ क्यों किया था? क्योंकि एक कर्जा द्रोणाचार्य के ऊपर था। श्री राधे बोली। अब वो इन राजकुमारों को शिक्षा देता, जिसमें सबसे चहीते जो इनके शिष्य थे वो अर्जुन थे। एक बार द्रोणाचार्य ने कहा सबको बुला के कि अगर मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में जो मांगू वो दोगे? सब चुप हो गए, लेकिन अर्जुन ने कहा हाँ मैं दूंगा। मैं प्रतिज्ञा कर ली थी उसने कि मैं करूंगा। तब इन्होंने अर्जुन के माध्यम के द्वारा कहा, आज्ञा दी कि द्रुपद को बंदी बना लो। किसने? द्रोणाचार्य ने कहा।
श्री राधे बोली। अर्जुन युद्ध करता है और हारता है द्रोणाचार्य, उसकी सेना को मारता है और पूरा राज्य ले लेता है, बंदी बना के द्रुपद को लेके आता है। जब बंदी बना के द्रुपद को द्रोणाचार्य के समक्ष लेके आता है और पूरा राज्य द्रोणाचार्य को देता है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं उसको, लो मित्र, आधा राज्य मैंने तुमको दिया। श्री राधे बोले, आधा राज्य मैंने तुमको दिया। अब आधा और आधा समानता में तो मित्रता हो सकती है ना, वहां बेइज्जती नहीं की उसकी, लेकिन देखो कितना सम्मान की भी, अब तो मित्रता हो सकती है, क्योंकि अब आधा राज्य मेरे को, अब आधा राज्य तो अब तो मित्र। लेकिन ये बात द्रुपद को खल गई और उसने द्वेष मोल लिया, उसको बेइज्जती लगी। कितनी बड़ी बात है, अगर द्रोणाचार्य ने उसके साथ ऐसा कुछ किया तो उसको बेइज्जती लगी, लेकिन इसने द्रोणाचार्य के साथ क्या, द्रोणाचार्य इतने प्रवीर ब्राह्मण थे, इतने सक्षम थे, चाहते तो उसको श्राप दे सकते थे, वहीं भस्म कर सकते थे, इतना सामर्थ्य था द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा, सिर्फ उसका अहंकार तोड़ने के लिए ही उन्होंने अर्जुन को ऐसा कहा। हालांकि उसका राज्य लिया नहीं, उसको दे दिया था, लिया कुछ भी नहीं, लेकिन उसका अहम टूटे कि किसी भी ऐसे अभ्यागत का अपमान नहीं कर। लेकिन द्रुपद ने अब द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ किया कि अब ऐसा यज्ञ करूंगा जो द्रोणाचार्य का, ऐसा पुत्र मुझे मिले जो द्रोणाचार्य का वध करे। और उसी यज्ञ कुंड में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न एक पुत्र और पुत्री निकलते हैं। श्री राधे बोले। और धृष्टद्युम्न, आप देखो द्रोणाचार्य की मैं उदारता, उनका स्वभाव और उनका बड़प्पन बता रही हूं। इनको पता था कि द्रोणाचार्य ने एक ऐसा यज्ञ किया है जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया धृष्टद्युम्न को, जो मेरा वध करेगा। और द्रुपद ने उसको शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। किसके पास भेजा? द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया और उसको सब पैंतरे सिखाया, यहाँ तक कि उसको मारने का भी पैंतरा उसने, हालांकि उसको पता था इसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा। द्रुपद ने जो धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया, मुझे मारने के लिए किया, उसको ये पता था। जैसे कंस को पता था ना कि कृष्ण मुझे मारेंगे, भाई देवकी की जो संतान है वो मुझे वध करेगी, तो उसने एक एक करके संतान को खत्म कर दिया, एक एक कर। ऐसे द्रोणाचार्य को तो पता था जिसको मैं शिक्षा दे रहा हूँ मेरा खत्म करेगा, उसी वक्त वो चाहता तो उसको मार सकता था, कर सकता था, वही खत्म कर सकता था। जब शिक्षा लेने आया तब भी खत्म कर सकता था, लेकिन वो इतना ईमानदार बंदा था, इतना ईमानदार ब्राह्मण था। आप देखो कि उसने प्रत्येक धनुर्विद्या की शिक्षा धृष्टद्युम्न को दी है। इतने महान थे द्रोणाचार्य, कितना औदार्य स्वभाव। इसका मतलब है द्रोणाचार्य के अंदर कोई द्वेष नहीं था। श्री राधे बोले। लेकिन इसीलिए अब द्वेष न था तो यहाँ दुर्योधन गया है द्रोणाचार्य को कि इसके अंदर उग्रता दिलाऊं कि आपने धृष्टद्युम्न को शिष्य बनाया, उसको शिक्षा दी ना। देखो पांडवों को अक्ल है, उनको पता होना चाहिए कि उनके गुरु के ऑपोज, और उसको भी बड़ी सेनापति बनाया। धृष्टद्युम्न को क्या बनाया? कम से कम उसको सेनापति तो न बनाते। आपका जो चहेते पांडव है ना, जिनसे आप प्यार करते हो, जो चहेता अर्जुन, आप देखो उन्होंने क्या किया है आपके साथ, ताकि इनके अंदर पांडवों के प्रति एक नफरत, एक द्वेष आ जाए, तो ये युद्ध करता है। इसका मतलब है दुर्योधन कलयुग का अवतार है, और कलयुग हमेशा ऐसा ही प्लानिंग करता रहता है, ताकि ऐसी बातें, ऐसी षड्यंत्र आपके सामने पेश करेगा कि आपको लोगों के लिए द्वेष उत्पन्न हो जाए। श्री राधे बोले। द्वेष पैदा करने वाला कलयुग है। जो आपके अंदर द्वेष के बीज बोए, समझ लेना वो कौन है? वो कलयुग है। जो आपके अंदर द्वेष के बीज बोए, समझ लेना ये आई माई है, लेकिन कलयुग के रूप में आई। श्री राधे बोले। या आपके अंदर ऐसे द्वेष, तो ये भी कलयुग है, ये भी कलयुग है। क्योंकि दुर्योधन के अंदर क्या है? द्वेष। यानी जो कलयुगी जीव है उसके अंदर क्या? द्वेष। जिसके अंदर कलयुग है उसके अंदर द्वेष रहेगा।
अगर हमारे अंदर भी द्वेष है तो समझ लेना हमारे अंदर भी कलयुग है। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति अगर हमारे अंदर द्वेष है तो समझ लेना हमारे अंदर कलयुग पनप रहा है। श्री राधे बोली। हमारे अंदर कौन है? अब वो देवरानी के प्रति, सास के प्रति, किसी व्यक्ति XYZ एंड कोई एवरीथिंग, कोई भी अगर हमारे अंदर द्वेष पनप रहा है। अब देखो ना, यहाँ भाई के प्रति ही तो द्वेष है दुर्योधन को, नहीं है क्या? स्वजनों के प्रति तो द्वेष है दुर्योधन को। तो जरूरी थोड़ी है कि द्वेष बाहर वालों से हो, कभी कभी अपने परिवारों के बीच में भी द्वेष तो, लेकिन द्वेष का आना मतलब इसका मतलब है मेरे अंदर कलयुग का आया है, कलयुग आया है, कलयुग की ही ये चाल है। राधे गोविंद। इसीलिए भक्त को, अब देखो पांडवों के मन में द्वेष था किसी के प्रति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर कभी द्वेष नहीं होता है। अब इसको ईर्ष्या क्यों है? अब देखो, बहुत मजे की बात देखो कि हालांकि 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, और उसका सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। इसका सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। इसका सेनापति तो धृष्टद्युम्न है, और सेना भी कितनी है? 7 अक्षौणी सेना। श्री राधे बोले। लेकिन फिर भी अधर्म को, कलयुग को अर्थात दुर्योधन को भय लग रहा है। किससे? जिसकी कम सेना, उसको डर लग रहा है दुष्टद्युम्न से। श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। सामने कम सेना ही तो है, लेकिन इनकी जो सैन्य रचना थी इतनी थी, मतलब इतने सुचारू रूप से फैली हुई थी कि बहुत लग रही थी, यानी बहुत सुचारू रूप से, ढंग से उसकी व्यवस्था थी। और दुर्योधन उनकी सेना देख के घबरा गया। हाँ, अधर्म जब भी धर्म को देखता है घबरा जाता है, और जहां धर्म है वहां कृष्ण है, वहां धर्म भी था और वहां कृष्ण भी था। और यहाँ अधर्म कौन? दुर्योधन। अधर्म है बड़ा, 11 अक्षौणी सेना लेकिन फिर भी डरा है, डर रहा है, डर रहा है। श्री राधे बोले। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा, दिखने में हो सकता है सत्य निर्बल दिखे, छोटा दिखे, कम दिखे, उसकी सत्ता ना भी दिखे, लेकिन जीत तो हमेशा उसी की होती है। हो सकता है श्रीराज। और हमेशा अधर्म, असत्य लोग सत्य से घबराते हैं। सत्य निडर होता है, निर्भीक होता है। वहां कोई भय नहीं था, वहां सब उत्साहित थे। पांडवों के पक्ष में सब उत्साहित थे। दुर्योधन को तो जाना पड़ा खुश करने के लिए। आप देखो, पांडवों को कहीं जाना थोड़ी पड़ा, इधर जाना पड़ा नहीं। ये तो गया है किसके पास? हालांकि नीति तो ये कहती है कि दुर्योधन को बड़े अगर भीष्म पितामह उसके पास भी जाना चाहिए था। शिवानी तो द्रोणाचार्य के पास, लेकिन ये भीष्म पितामह के पास तो गया ही नहीं। यहाँ आया ना, किसके पास आया? द्रोणाचार्य के पास। शिवानी बोल। इसको लगा द्रोणाचार्य को मस्का पालिश लगा। ये द्वेषी लोग ना, इसे मस्का पालिश लगाते हैं। शिवानी बोल। अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम बनाने के, वो क्या लगा रहा है? द्रोणाचार्य को मस्का लगा रहा है। वहां की तरफ से संकेत दे रहा है कि भी देखो, आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा, वो आपके ऊपर, और पांडव जो चाहिए जिनको आप इतना, आपने अर्जुन को इतनी शिक्षा दी, उन्होंने बड़ी सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया। उनको समझ नहीं है कि जो गुरु का वध के लिए उसको बनाना चाहिए। देखा, अब आप, ये अच्छा मौका है आपको, द्रोणाचार्य को जैसे संकेत कर, अच्छा मौका है आपको। क्या? द्रोणाचार्य को कह रहा है अच्छा मौका है द्रुपद से बदला लेने का। सामने द्रुपद भी है, उसका बेटा। अच्छा मौका है, अब जितना अंदर गुस्सा था ना, अब निकाल लो युद्ध में। ठीक है, उसको था कब, अगर उसको होता तो वो तो पहले निकाल लेता था। द्रोणाचार्य उसको देख के मन ही मन मुस्कुरा रहे कि क्या बोले इसको,
मंद बुद्धि को क्या बोले? श्री राधे बोले क्या बोले इसको? इसकी अकल तो गई है वैसे भी घास चूस, तो क्या बोले? श्री राधे बोले। इसलिए यहाँ जो आरंभिक शब्द बताए जा रहे हैं कि विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अर्थात दुष्ट द्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। देखो तो करे उनकी व्यवस्था, घबरा रहा है, उसकी व्यवस्था देख के घबरा रहा है। तभी तो इस दुर्योधन को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की, शंख बजा, क्योंकि घबरा रहा था। तो उसको लगे कि हम उसके पक्ष में खड़े हैं, उसको राजी करने के लिए तो ऐसे शंख बजाया, तो वो घबरा गया था। अधर्म पे चलोगे ना घबराहट होगी, असत्य पे चलोगे हलचल हमेशा अंदर बनी रहेगी, सत्य पे चलोगे निर्भीक रहोगे, निर्भीक रहोगे। भले हम थोड़ा जीवन जिए, भले हम बड़े ना हो, भले हम महान ना हो, भले हमारी कीर्ति वाहवाही ना हो, भले समाज में हमारा नाम ना हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात दिमाग में फिट रखना, समाज के आगे आपका नाम हमारा हो न हो, लेकिन ईश्वर के आगे हमारा नाम जरूर, प्रभु के आगे हो। भले समाज वो तो आज किसी का नाम लेगा, कल किसी और का लेगा, इनको क्या है? क्यों हम झूठ, क्यों हम असत्य, क्यों हम अधर्म का साथ, और क्यों हम उसका सहारा लें? क्यों सहारा लें उसका? क्यों पाप का जीवन जिए हम? अपने आप को मारना पड़ता है जब अपने आप को पाप मुक्त जीवन जीना पड़ता है। पाप मुक्त जीवन जीने के लिए अपने मन की वासनाओं को, कामनाओं को जो अधर्म की तरफ बहती है, वहां से रोक के धर्म की तरफ चलाने के लिए बहुत बड़े, इसको कहते हैं मन के साथ युद्ध, युद्ध करना। श्री राधे बोले। कई लोग भोगों की प्राप्ति के लिए कितने सारे पाप करते हैं, देखो कितनी सारी झूठ कपट, नफे के नाम पे, प्रॉफिट के नाम पे कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितने सारे पाप आचार करते हैं, बातें छुपी नहीं है। और वो धन, पाप से कमाया हुआ धन, कान खोल के सुनिए, पाप से कमाया हुआ धन कभी जीवन में सुख नहीं देता, कभी जीवन में सुख नहीं देता। उस धन का आप कभी सुख नहीं ले सकोगे। पाप से कमाया हुआ धन कभी जीवन में सुख नहीं देता, पाप से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है, हमेशा दुख देता है। अब वो रोग के रूप में भी निकल सकता है, और वो बिगड़ी हुई औलाद के रूप में भी निकल सकता है, किसी तरह से भी। कभी कभी कोर्ट में ऐसे केस, इसीलिए पाप से कमाया हुआ धन इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, मनुष्य कभी सुखी, ये प्रकृति का विधान है। उसकी नीति, उसके न्याय में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए कहा मेरे दाता के दरबार में, इसके विधान में बड़ा इंसान अपने आप से, लोगों से, व्यक्तियों से छुपा सकता है, लेकिन याद रखिए इंसान उस परम तत्व से, इस प्रकृति के विधान से अपने आप को छुपा नहीं सकता, नहीं छुपा सकते हम। हम भले छुप छुप के मजा करें, क्या करें? मजे करें, छुप छुप के पाप करें, छुप छुप के मजे करें, छुप छुप के इंद्रिय भोग करें, और हम सोचें कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारा अंतर्यामी परमात्मा बैठ बैठ के हंसता है, अरे मूर्ख, तुझे दंड देने के लिए मैं अंदर से तुझे देख रहा हूँ। तू सोच रहा है कि मैं तुझे नहीं देख रहा, तू सोच रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। पर मूढ़ जीव, अरे मूढ़ जीव। इसलिए भले हम थोड़ा जीवन जिए, फूल का जीवन थोड़ा होता है, भले हम थोड़ा, लेकिन एक सत्य के साथ जीना। सुबह में सत्संग में कह रही थी, प्रार्थना करना भगवान से कि प्रभु मुझ पे दया कर,
मुझ पे कृपा करना कि मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो, मेरा मन कभी भोगों में चलायमान ना हो। जीवन के किसी मोड़ पे भी, चाहे वृद्धावस्था आ जाए, याद रखना पाप करने की कोई अवधि नहीं होती है। कोई अब धृतराष्ट्र कितना बूढ़ा है, आप देखो कितना बूढ़ा है। पाप करने की कोई अवधि नहीं है, कोई समय नियुक्त नहीं है, कोई घड़ी नियुक्त नहीं है। ये मत सोचना कि जवानी में, ना ना, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट बुढ़ापे में भी हो सकती है। हमें तो हर घड़ी, सत्संगी को तो हर घड़ी, इसीलिए भगवत चरणारविंद का आश्रय लेके जीना चाहिए। हारे को हरि, आप ही सहारे हो प्रभु। हम नहीं इस माया से पार हो पाएंगे। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी जाने प्रभु। श्री राधे बोल। इसीलिए आइए अब आज हम यहाँ सुनने की, समझने की कोशिश करें कि श्लोक के द्वारा यहाँ लेखक हमको क्या समझा रहा है। श्री राधे बोल। संजय ने पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन के कार्यलाभ के विषय में बतलाना प्रारंभ किया। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने दो बातें संजय से पूछी, एक मेरे पुत्रों ने और एक वही बातें निकल रही है। देखो श्री राधे बोले। सभी अभक्तों में सबसे ज्येष्ठ तथा सबसे अधिक अभक्त दुर्योधन था। इसलिए यहाँ नाम किसका है? संजय ने दुर्योधन का नाम लिया, क्योंकि 100 कौरवों ही अभक्त थे और पांचों पांडव ही भक्त थे। संजय ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के कार्यकलाप में दुर्योधन के ही कार्यकलापों का वर्णन किया है। भगवत गीता में तो केवल दुर्योधन का ही वर्णन हुआ है। महाभारत के अनुसार दुर्योधन कलयुग का अवतार, जिसने कृष्ण लीला में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने ही वंश में कलह उत्पन्न किया। श्री राधे बोले। चूंकि दुर्योधन साक्षात कलयुग है, अतः उसकी बातों से हम समझ सकते हैं वह किस प्रकार लोगों के समाज में कलह उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कलयुग का समय है तथा परीक्षित महाराज ने इसे 4 स्थान दिए। कौन कौन सा? नशा, जुआ, व्यभिचार और मांसाहार। ये 4 स्थान दिए। जो लोग इन 4 स्थानों से दूर रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते, उनके शरीर और मन में कलयुग रहता है। लेकिन जो महामंत्र का जाप करते हैं और इन 4 से दूर है, तो ऐसे लोगों पे कलयुग का असर नहीं होता। ऐसे लोग जिनके शरीर और मन में कलयुग रहता है, सदा ही कलह के विचार उत्पन्न करते हैं। झगड़ा कुछ लोग होते हैं बिना झगड़ा के उनको खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता है, मजा ही नहीं आता। शिराधे बोले। जब तक झगड़ा ना करे उनको चैन नहीं मिलता, मजा नहीं आता। ऐसा लगता है छा अरे तो झगड़ो। शिराधे बोले आज तो झगड़ा किया मुझे मजा आई। ये है कलयुग की चीज। झगड़ालू, ईर्ष्यालु, द्वेषी, नफरतें जिनके अंदर पड़ी है, ये सब कलयुग के लक्षण है। शिराधे बोले। और हम सबको इन चीजों से दूर रहिए। आपके अंदर किसी के लिए नफरत ना हो, सहज में रहो। इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ यही सोच के रहो, धर्मशाला में रहे। काय के लिए किसी से नफरत करते हो? बाकी कितनी सी जिंदगी जिएंगे। नफरत बांट के जाओ, इससे अच्छा प्रेम बांट के जाओ तो याद रहेंगे। प्रेम बांट के जाओगे, अच्छाई करके तो याद रहोगे। नफरतें अगर रखोगे तो फिर कहेंगे सुठो थी भाई।
कॉलोनी है वहाँ एक झगड़ालू, हाँ श्री राधे बोले घर वाले भी सुकून की सांस लेंगे। श्री राधे बोली सबना सुठो थियो, वही कमरो खाली थियो खाना सब मिलो। राधे गोविंद तो बोली नफरत तो नहीं बांट, प्यार बांट जाओ। आप कहेंगे वो नहीं कर रहे ना, छोड़ दो, आप देना सीखो, हम देना सीखें। वो अच्छे शब्द नहीं दे रहे ना, आप देना सीखो। हमें देने हैं, हमें प्यार देना है, हमें दे के निकल जाना अपने घर, जाना अपने घर है। तो जब अपने घर जाना है, यहाँ तो अपना घर है, अपने घर जाना है तो यहाँ जैसे किसी के यहाँ जाते हैं अपन 2-3 दिन के लिए, तो क्या सोच के जाते हैं? अच्छा व्यवहार क्या सोचते हैं? बर्थडे देता है सुठो वाली, अच्छे से अपन सभी से मिलते हैं, मित्रता क्या, पर कुछ सुविधा नहीं देते तो क्या बोलते? घर तक लो वापस। अच्छा ठीक है सब ठीक है सब ओके, अरे तुम निश्चिंत रहो हम खुश हैं, भले हमें अव्यवस्था होती फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं? बस दुनिया में ऐसे ही रहो, हम खुश हैं निश्चित, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम अभी यहाँ रहना ही नहीं। ये ना तो जल्दी मर दो। श्री राधे बोली ना ज्यादा टाइम रहना नहीं है, तो रहना ही नहीं अपन को इस दुनिया में, जाना अपने घर। तो अच्छा व्यवहार सबके साथ, मधुर व्यवहार सबके साथ, सबको सम्मान देके प्यार देके निकल जाओ अपने घर, अपने ठाकुर के पास। तो लोग याद रखेंगे कि सुठी माई हुई, नहीं तो बोलेंगे जिंदड़ी हुई। फिर आगे बाबा जिंदड़ी हुई जाओ, अच्छी माई थी, ऐसा व्यवहार रखे जाओ। आज भी मुझे बताओ, आज भी हम अपने बच्चों के नाम कभी दुर्योधन रखेंगे? नहीं रखें। लेकिन अर्जुन रखते हैं। कईयों के नाम है अर्जुन रखते हैं, सहदेव रखते ही नहीं, लेकिन दुर्योधन मतलब वो व्यवहार देखा, इस व्यवहार से आज तक उसका नाम भी दूषित हो गया, उसका नाम भी दूषित हो गया उसके व्यवहार से। श्री राधे बोले हम ऐसा क्यों बने, हम ऐसे क्यों बने, हम ऐसा व्यवहार क्यों रखें? कईयों की नक चढ़ी रहती है, मुंह सुनियल होतन, मुंह ते हमेशा बस हुई चढ़े। श्री राधे बोले 12 और मूंखे केॾी महिल खींचणो पवंदो आहे सुईअ खे। श्री राधे बोली कि 9:15 थिया। श्री राधे बोली क्यों अपन ऐसा, क्यों अपन अच्छा व्यवहार करके प्यार बांट के निकल जाओ। फिर कह रहे हैं जैसे 2-3 दिन अपन रहते हैं, अपन एडजस्ट करके अपने घर वापस आ जाते हैं, ऐसे इस जगत से एडजस्ट करके अपने घर वापस चले जाओ। अपने घर एडजस्ट करके यहाँ सबसे अपने घर चले जाओ। रहते वहां लेकिन ध्यान तो अपने घर का होता है ना, बस रहो यहाँ, ध्यान अपने घर का रखो, मुरलीधर में रखो, गोविंद में रखो, रहो यहाँ पर ध्यान अपने ठाकुर में रखो। यहाँ रहना, ठाकुर आना तो मुझे तेरे पास है, मुझे रहना तो तेरे साथ है, मुझे आप ही के पास रहना। तो कृष्ण भी आपका इंतजार करेगा, लेकिन यहाँ झगड़े करोगे तो मैं तू ठीक ही बैठी करते। श्री राधे बोले कल वैसे दुर्योधन से कोसों दूर भागा कृष्ण, दुर्योधन से कोसों दूर भागा। इसका मतलब है दुर्योधन जैसा स्वभाव रखोगे ना, कृष्ण आपसे कोसों दूर भागेंगे। कृष्ण हमसे कोसों दूर भागेंगे अगर हम दुर्योधन जैसा स्वभाव रखेंगे तो। बस अपने अंदर छुपे अहंकार को मारना है हमको, जो हमें दूसरों का सम्मान करने से रोकता है। जिसको सम्मान की भूख लगी पड़ी है, वो भूखा है सम्मान का, उस अहंकार को खत्म करना है हमको।
ताकि वो दूसरों का सम्मान करना सीखे, दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखे, दूसरों से प्यार करना सीखे, दया भाव अपने अंदर रखे। ये दिव्य गुण है जो दैवी संपदा वाले लोगों के अंदर पाए जाते हैं। श्री राधे बोलिए। और कृष्ण कहते हैं दिव्य स्वभाव वाले लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, तुम स्वभाव से दिव्य स्वभाव लेके आए हो। श्री राधे बोलिए। जो भी दिव्य स्वभाव से पुष्ट है उन कृष्ण का साथ पाते, वो ही कृष्ण के साथ रह पाएंगे। इसीलिए हमें सत्संग मिली है। हम जैसों को तो कितनी कृपा है कि अगर स्वभाव ऐसा भी है तो यहाँ एक मौका है अपने स्वभाव को हम बदल दें। उस स्वभाव को बदलने के लिए अहंकार को मारना बहुत, जब तक अहंकार को मारोगे नहीं स्वभाव नहीं बदलेगा। क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा क्या कि यहाँ मैं गलत, और अहंकार कभी अपने आप को गलत नहीं मानता। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा अहंकार मरेगा नहीं, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। और जब तक हम अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं, हम दिव्य गुण से संपन्नता प्राप्त नहीं कर। एक कंपेयर करो सत्संग के द्वारा दिव्य गुण कौन से हैं और बुरे गुण कौन से हैं, और फिर थर्मामीटर से अपना चेकआउट करो कि मेरे अंदर क्या है, कौन कौन सी मेरे अंदर गलतियां हैं और मुझे क्या क्या अपने अंदर से वो निकालना है। और अगर निकालने के लिए ना करे ना वो अहंकार, अहंकार कभी भी नहीं सही है। उल्टा वो तो कभी कभी संत के ऊपर ब्लेम देता है, होना जिला सत्संग बोलिए, राधे बोलिए। वो उसके लिए सत्संग था, मेरे लिए थोड़ी था। हर एक व्यक्ति को यही सोचना है सत्संग मेरे लिए, मेरे सुधार के लिए, मुझे कृष्ण के पास। देखो वो गया नहीं गया, वो जाए नहीं जाए, लेकिन मुझे तो जाना है कृष्ण के पास। हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा यही सोचे मुझे कृष्ण के पास जाना है, और मुझे कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण के साथ रहने के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। एक लड़की भी यहाँ जब विवाह होता है तो ससुराल में जो जो उनको पसंद होता है वो करने के लिए राजी हो जाती है। तो हम और आप क्यों नहीं? श्राद्धे बोले हमें कृष्ण के साथ रहना है तो कृष्ण को जैसा पसंद है फिर हम वैसे क्यों नहीं बने। भजनों में तो गाते हो मैं वैसी बन जाऊं तेरी मर्जी, भजनों में तो गा लेते हो, लेकिन अपने आप से पूछो क्या हकीकत में हमने अपने आप को ऐसा बनाया है। इसलिए प्लीज प्लीज हम अपने अहंकार को मारें, यहाँ त्यागो। ये दर है अहंकार को, यहाँ नम्रता खरीदी जाती है, नम्रता ली जाती है। यहाँ से हम विनम्रता सीखते हैं और अहंकार को मारते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ जब मत्था टेको अपने अहंकार को, श्राद्धे बोले। अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान भी कर रहा है, श्राद्धे बोले, सोचो पता है भक्त क्या सोचता है। मुझे माधव दास जी का चरित्र याद आ रहा है। भक्त ये सोचता है क्या, अरे इसने जो कहा ना मैं तो इससे ज्यादा, आज इसने हकीकत खोल दी। अरे माता तुमने जो कहा ना मैं तो इससे ज्यादा, मैं तो इससे ज्यादा। इसलिए भक्त अहंकार शून्य होता है, इसलिए वो भगवान के प्यारे होते हैं, ठाकुर के प्यारे होते हैं। श्री राधे बोले। इसलिए यहाँ कलयुग के कारण यहाँ 4 बताए स्थान दुर्योधन के रूप में श्लोक में बोल रहा है। इसी कलयुग के कारण पिता पुत्र भाई भाई पति पत्नी में मतभेद होता है तथा एक ही परिवार के कई खंड खंड हो जाता है, इसी कलयुग के कारण। अब दूसरी बात धृतराष्ट्र ने पूछी, पांडु के पुत्रों ने अर्थात 5 पांडवों ने क्या किया।
हम जानते हैं कि पांचों पांडव कृष्ण के भक्त हैं। इन पांचों भक्तों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए संजय ने पांचों पांडवों के कार्यों में अर्जुन के कार्यकलाप का वर्णन। वहां सब कौरवों में दुर्योधन, इसलिए नाम दुर्योधन का है गीता। और यहाँ पांचों पांडवों में अर्जुन सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए अर्जुन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। यहाँ जो मैंने बताया था कि किस प्रकार द्रोणाचार्य और द्रोण के बीच में वो पूरी कथा है जो मैंने आपको सुना दी है। श्री राधे बोली। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से धृष्टद्युम्न के विषय में यही संकेत किया कि जिसे आपने युद्ध कला में शिक्षा दी, वही धृष्टद्युम्न आज मेरे शत्रु की सेना का संचालन कर रहा है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कर रहा है। श्री राधे बोली। यानी गुरु को दोष बता रहे। हद हो गई। श्री राधे बोली। ये है कलयुगी शिष्य, इसको बोलते कलयुगी शिष्य। कलयुगी शिष्य अपने अंदर गुण और अपने गुरु के अंदर दोष देखता है। यानी उसको ये लगता है कि गुरु से श्रेष्ठ मैं। श्री राधे बोली। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर संकेत किया जिससे वे युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। दुर्योधन की इस कथन से दो बातों का तो पता चलता है। पहली, दुर्योधन जैसे असुर द्रोणाचार्य जैसे महान ब्राह्मणों में भी दोष निकालते हैं। श्री राधे बोली। और मैंने आपको पहले द्रोणाचार्य की महानता का वर्णन किया, कितने ग्रेट थे। इतने ग्रेट होने के बाद भी दुर्योधन को वो ग्रेटनेस नहीं दिख रही है, बेवकूफ को क्या दिख रहा है? दोष दिख रहा है। हद है। दुर्योधन परम राजनीतिज्ञ होने के कारण द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति क्रोध करने का प्रयास कर रहा है कि इसको पांडवों के प्रति क्या है, उकसाऊं, गुस्सा है तो मैं उनको, क्योंकि उनका चहीता शिष्य है कौन? अर्जुन। और ये अर्जुन के ऊपर पता नहीं बाण चलाएंगे भी कि नहीं। दुर्योधन को यहाँ पर परम राजनीतिज्ञ कहा गया है। किस दृष्टि से? हम जानते हैं राजनीति के चार अंग हैं। जो राजनीति में होगा उनको पता होगा। राजनीति के चार अंग हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम नीति का अर्थ हुआ शत्रु को अच्छी शिक्षा देकर अपने वश में करना। समझा? शत्रु को अच्छी शिक्षा देकर अपने वश में करना। दान नीति का अर्थ है शत्रु को पुरस्कार देकर अपने वश में करना। दंड का अर्थ है शत्रु को दंड देकर अपने वश में करना। और भेद नीति का अर्थ है छल कपट करके शत्रु को अपने वश में करना। श्री राधे बोली। आधुनिक युग में इसी भेद नीति को ही राजनीति कहा गया है, जबकि शास्त्रों के अनुसार राजनीति के चार अंगों में सबसे निकृष्ट अंग ये भेद नीति है। मतलब छल कपट, लेकिन कलयुग में क्या होता है? छल कपट ज्यादा। इस भेद नीति का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब राजनीति के पहले तीन अंग सफल नहीं हो। असुरों की राजनीति में भेद नीति ही प्रथम अंग होता है। यही सबसे उत्कृष्ट अंग को मानते हैं। द्रोणाचार्य एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के कारण राजनीति के शास्त्रीय रहस्य को जानते थे। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को सदा अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी और उसको सुधारने का प्रयास भी किया। ऐसा द्रोणाचार्य ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पांडवों का उत्तम चरित्र होने का कारण द्रोणाचार्य ही थे। श्री राधे बोली। द्रोणाचार्य अगर पांडवों को अच्छी शिक्षा दे सकता है तो उनको नहीं दी होगी। परंतु दुर्योधन अपनी भेद नीति अथवा कूटनीति के द्वारा द्रोणाचार्य
कि पांडवों के प्रति स्नेह में भेद उत्पन्न कर रहा है ताकि ये ईर्ष्या उत्पन्न हो। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं एक राजनीति पुस्तक है जिसका उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता का पूर्व इतिहास भी बताया। चौथे अध्याय के अर्जुन को बतलाते हुए राजनीति का ज्ञान उन्होंने प्राचीन काल के महान राजाओं को प्रदान किया। भगवान ने ये ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया जो समस्त ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव ने मनु को दिया और समस्त मानवों के जन्मदाता और जिनका शासन संपूर्ण मनवंतर तक चलता है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी तक होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और एक चतुर्युगी 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर होता है जिसकी अवधि 43,20,000 43,20,000 ये 4 युग की चतुर्युगी, यानी 4 युग जब मिलते हैं उसकी गणना 43,20,000। उन्हीं मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया जो अयोध्या के राजा थे जिनके वंश में भगवान श्री राम आए। इन सभी तथा इसी परंपरा में अन्य राजाओं को भगवान ने राज ऋषि कहा क्योंकि इन सभी ने भगवान को शिष्य परंपरा द्वारा भगवत गीता की सीख दी है। भगवत गीता की राजनीति का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। श्री राधे बोले भगवत गीता संदेश दे रही है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। असुरों की राजनीति क्या है? यह है देवताओं की, है ना, जो गीता बता रही है राजनीति। गीता की राजनीति क्या है? इंद्रियों को भगवान की। लेकिन असुरों की राजनीति क्या है? अपने संपूर्ण जीवन को इंद्रियों को सेवा में लगाना, इंद्रिय भोग में, इंद्रियों को जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, अपनी इंद्रियों की जो यूज है वो अपनी इंद्रिय भोग में करें, वो कौन है? असुर। श्री राधे बोल। लेकिन गीता संदेश दे रही है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। श्री राधे बोलिए। जब गीता की राजनीति के अनुसार राज ऋषिगण पृथ्वी पर शासन करते हैं तो पृथ्वी पर अत्यंत क्योंकि सब राजा प्रजा को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने सबको क्या लगा? भगवान की सेवा में लगा। ये एक अच्छे राजा के, अच्छे गुरु के लक्षण है जो अपनी प्रजा को, अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाए। श्री राधे बोले। भगवान की प्रसन्नता के लिए अथवा भगवान की सेवा के लिए पृथ्वी देवी प्रचुर मात्रा में अन्न, सब्जी, औषधियां उत्पन्न करती है। समुद्र, नदियां, पर्वत, रत्न उत्पन्न करते हैं। परंतु जब असुर की राजनीति के अनुसार दुष्ट लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं तो पृथ्वी अत्यंत कष्ट का अनुभव करती है। ऐसे दुष्ट लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी अपने ऊपर अत्यंत भार का अनुभव करती है। पृथ्वी देवी की जो संपत्ति है वह भगवान की सेवा के लिए है। और आज हमने क्या किया? संपत्ति अपने ही भोग में तो लिया है। लेकिन पृथ्वी की जो भी संपत्ति भगवान की सेवा के लिए तथा उसी संपत्ति को जब असुरगण अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाते हैं तो पृथ्वी देवी को अन्न उत्पन्न करने का कार्य भी भार मालूम पड़ता है। इसीलिए तो जब राजा वेन आए थे तो क्या किया था? पृथ्वी ने छुपा लिए थे सारे। जहाँ पाप पड़ता है वहां पृथ्वी खुश नहीं होती। जब आप भजन करते हो, इस प्रकार सत्संग करते हो, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा, तो आपके ऊपर पृथ्वी की भी कृपा बरसती है। इसीलिए मैं कहती हूँ घर जाते जाते भी क्या किया? माला करो, भजन करो। तो ये पृथ्वी पर जब आप चलते हो, भजन करते हो तो पृथ्वी की कृपा आपको मिलती है क्योंकि आप एक एक भजन, एक एक यज्ञ करते हुए चल रहे हैं। जब भजन करते चल रहे हो मतलब यज्ञ करते हुए चल रहे हैं। श्री राधे बोलिए। पृथ्वी देवी को अन्न उत्पन्न करने का कार्य भी भार मालूम होता है तथा तभी भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही असुरों का विनाश करने अवतरित होते हैं। तो हमें असुर नहीं बनना है, हमें भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों का लगाना है।
आपको जो इंद्रियां मिली है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये सब भगवान को राजी करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। आपका जन्म भगवान की सेवा के लिए हुआ है। यहाँ जो भी उत्पत्ति हुई वो भी भगवान की सेवा के लिए। श्रील प्रभुपाद तो एक जगह ऐसे लिखते हैं कि जो लोग भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उनके पास जो संपत्ति है अपनी यूज के अतिरिक्त अपनी इंद्रिय भोग में लगाते, वो सब के सब चोर है। तो सीधा ही कहते सब के सब चोर है। जो भगवान की हमें संपत्ति मिली है, अपनी यूज के अतिरिक्त आपको जो यूज भी करे हो, उससे धन से हम अन्न लेके आते हैं, उससे भोग लगना चाहिए, उसमें उसके द्वारा आपके घर में ठाकुर की सेवा होनी चाहिए। ये एक शैली है, इस शैली से जियोगे ना तो आपका जीवन सुखी, समृद्ध और कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये प्रकृति कमी नहीं रखेगी, कमी नहीं रखेगी। श्री राधे बोले, क्योंकि उनको पता है, पृथ्वी को भी पता है क्या, ये मुझे भगवान की अन्नपूर्णा को पता है, ये सेवा में लगाएगा। तो जो चीज आप सेवा में, तो बरकत होती है, उसमें बरकत होती है। लक्ष्मी देवी, उनको पता है क्या, ये मुझे सेवा में तो उस व्यक्ति के हाथ से कभी लक्ष्मी जाएगी नहीं। जहाँ भगवत सेवा का विधान है, वहां कभी किसी चीज की कमी होने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ इंद्रिय भोग की शैली आती है, अपने भोगों का हम सोचते हैं, तो वहां सब भार हो जाता है। पृथ्वी को भी भार लगता है, लक्ष्मी भी चिड़चिड़ी हो जाती है और वो कोप के रूप में बरसती है। श्री राधे बोले, इसलिए दिमाग खोल के, कान खोल के सुनो, क्या कि हमें जो कुछ मिला है वो भगवान की सेवा की। यहाँ तक कि हमें शरीर मिला है, ये भी भगवान की, इस प्रकृति में जो भी है वो सब भगवान की, तो सब भगवान की सेवा में उसका यूज होना चाहिए। ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। श्याम सुंदर तेरी आरती का